अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के शॉर्ट लेक्चर्स अपलोड करने जा रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले CS 101 से स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिकली बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, लेकिन टॉपिक्स छोटे छोटे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके, सबसे पहले है हार्डवेयर की डेफिनेशन। जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं सिर्फ वही रेडी करने, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि आपको सारा लेक्चर समझ इजीली आ जाएगा। तो हार्डवेयर की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है? जो हमें कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, बेसिकली हम जिन चीज़ों को टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो वो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, कोई भी फिज़िकल पार्ट्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। जिस तरह से आप देखें कि कंप्यूटर की जो अंदर जो ऐप्स हैं उसको हम टच नहीं कर सकते, तो वो सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, इन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, तो बेसिकली हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, तो हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इंक्लूड द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस सच एज द हार्ड ड्राइव, डिस्क, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मेनी अदर्स। आप देखिए वीडियो कार्ड को भी हम टच कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ व्हाट यू कैन फिजिकली टच। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल हार्डवेयर की डेफिनेशन अगर आ जाती है, 3 मार्क्स की शॉर्ट में आती है अक्सर, तो आप इसको देख सकते हैं कि हर वो कंप्यूटर का पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं उसी का अपोजिट, बिल्कुल आपने देखना है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। ये सिर्फ हमें बताता है कि किस तरह से टास्क परफॉर्म करना है। जिस तरह ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कंप्यूटर का पार्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ देख सकते हैं। तो ये सॉफ्ट फॉर्म में होता है, यानी सॉफ्ट फॉर्म वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, उस MS वर्ड आ जाता है। जो भी ऐप्स आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, वो सारे सॉफ्टवेयर का हिस्सा। प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन, इट इज़ द process of designing and building a executable computer program for accomplishing a specific computer task। ठीक है, कंप्यूटर को कोई भी टास्क करवाने के लिए जो मतलब कोई भी प्रोसेस कंप्यूटर कर रहा होता है, तो उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो कंप्यूटर कोई भी परफॉर्म कर रहा होता है टास्क। ठीक है, जिस तरह डिज़ाइनिंग कर रहा है, बिल्डिंग किसी भी चीज़ को बिल्ड कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को, तो वो जो प्रोसेस होता है ना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, तो वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। नेक्स्ट नेटवर्क। नेटवर्क बेसिकली हम उर्दू में आपको इसका ईजिली डेफिनेशन समझाती हूँ कि नेटवर्क होता है कि नेटवर्क होता है एक जाल बिछा होना। ठीक है, तो एक जाल बिछा हो, अब देखिए एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन हो रहा है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। नेटवर्क बेसिकली देखिए हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक है, कनेक्टेड है, ताकि हम एक दूसरे को चीज़ें शेयर कर सकें। तो ये एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, यानी जाल बिछा हुआ है। अब इंटरनेट नेटवर्क की बहुत अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, तो अक्सर प्रिंटर्स भी हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। आप देखिए कि ये MCQs में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नेटवर्क की सबसे अच्छी एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सी है? तो नेटवर्क की सबसे बड़ी एग्जांपल इंटरनेट है। ठीक है, तो बेसिकली नेटवर्क का मतलब ही यही है कि एक जाल बिछा होना। नेट से आपने याद रखना है। ठीक है, कि यानी कंप्यूटर बहुत सारे जब कनेक्ट होते हैं रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, तो उसको नेटवर्क कहते हैं। ग्राफिक्स क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ द डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेजेस विद द एड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मदद से जब आप इमेजेस क्रिएट करते हैं, जब कोई भी आप पिक्चर बनाते हैं, तो उसको ग्राफिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ से हम कर सकते हैं। कोई भी एड यानी कोई भी टूल हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट पिक्चर्स बनाने के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए, फ़िल्म, वीडियो गेम्स, सेलफ़ोन, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? ये सारी एक डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ग्राफिक्स में आ जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, रोबोट्स क्या है? रोबोट्स अ मशीन। अब रोबोट हम ये नहीं कह सकते कि वो इंसान है, वो एक मशीन है। उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑर्डर जो भी दिया जाता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको जैसे कंट्रोल किया जाता है, वो इसी तरह से परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, रोबोट इज़ अ मशीन especially one programmable by a computer capable of carrying out a complex series of actions automatically। ठीक है, रोबोट क्या करता है? कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स भी परफॉर्मेंस होती है, उसको ईजीली क्या करता है? प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको परफॉर्म करता है। रोबोट्स कैन बी गाइडेड बाय एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस। ठीक है,
अब ये देखिए कोई भी एम्बेडेड विद इन यानी रोबोट के अंदर एक एम्बेडेड होता है, इंसर्ट किया गया यानी डाला गया एक ऐसा सिस्टम डाला जाता है जिसको कंट्रोल बाहर से किया जाता है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से। कोई इंसान भी इसको कंट्रोल कर सकता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। तो लेकिन इसका जो एम्बेडेड है इसका सिस्टम इसके रोबोट के अंदर फिट होता है, एक सिस्टम रोबोट के अंदर फिट होता है तो वो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है कि रोबोट ने क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो उसको लेकिन ऑर्डर एक्सटर्नली मिल रहे होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं डेटाबेस क्या है, ठीक है। डेटाबेस आल्सो का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, ठीक है। आप ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि डेटाबेस का दूसरा नाम क्या है। डेटाबेस का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा से ही आप देख सकते हैं डेटाबेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल बाय कंप्यूटर। रिट्रीव होता है एक चीज़ आप लोगों ने सेव कर दी टाइप करके, उसको दोबारा से जब आप देखने जाते हो तो उसका वो क्या होता है, रिट्रीव होता है। आप रिट्रीव कर रहे हो उसको, दोबारा से स्टोर हुई हुई चीज़ को देख रहे हो तो आप रिट्रीवल हो रहा है इसका, ठीक है। तो डेटाबेस वो होता है कि जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है और या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको आप ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है। उसको बाद में डेटाबेस के अंदर से आप बाद में उसको देख भी सकते हो, रिट्रीव भी कर सकते हो, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फुल फॉर्म भी आ सकती है एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस इन रिस्पॉन्स टू क्यूरीज, ठीक है। डिफरेंट क्यूरीज यानी डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उनको रिस्पॉन्स करने के लिए DBMS से डाटा निकाला जाता है। DBMS की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल दैट आर पुट इन प्लेस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हर कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जाता है जो क्या करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंटेग्रिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी यानी कोई भी चीज़ की अवेलेबल होना उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होती है। और डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब इस कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है, डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फिर्मवेयर, ठीक है, ये सारा कुछ सिक्योरिटी में आ जाता है। उसके बाद एल्गोरिदम सॉल्यूशन एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन फॉर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, ठीक है, यानी ये इस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि इसके थ्रू, एल्गोरिदम के थ्रू डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म किए जा सकें कंप्यूटर में, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, यहाँ से आपको नेम से पता चल रहा है जनाब कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता क्या है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नॉन कोलेक्टिवली एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT की फुल फॉर्म आ सकती है आपके पेपर में, तो IT की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है लेकिन मैं आपको बहुत डिटेल से समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता क्या है, ये एक डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक टूल्स कह लो, उससे आप इसको परफॉर्म करते हो, ठीक है, जिसको हम IT कहते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इंक्लूड बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी इसी में आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड मेन फ्रेम्स, ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर, यानी इन चीज़ों के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, हम पढ़ते हैं कौन कौन सी कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। एप्स, एप्लीकेशंस की आप कह सकते हो कि कौन कौन से ऐप्स हैं, ठीक है। टेलीकॉम के लिए डिफरेंट ऐप्स हैं, बैंक्स के लिए, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विस इंडस्ट्री, पार्क, आर्मी, फ्रीलांसिंग एंड मैनी मोर, यानी ये सारी फील्ड्स क्या कर रही हैं, कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशंस को यूज़ कर रही हैं। ये सारी, इन सब फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर सिस्टम का बहुत रोल है, ठीक है। उसके बाद लोकल जॉब मार्केट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये आप लोकल जॉब मार्केट, इसको आप मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो हाईलाइटेड है बस वही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू फेमस जॉब मार्केट वेबसाइट इन पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर अवेलेबल इन कंप्यूटर साइंस, फॉर एग्जांपल। अच्छा, इन्होंने बताया कि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर की फील्ड में। ये आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग इसको स्किप करके आगे जा रहे हैं। अगर आपने रीड करना हो तो उसको कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल जॉब मार्केट क्या है,
इंटरनेशनल जॉब मार्केट वो मार्केट है, वो जॉब की मार्केट है, हम कह सकते हैं कि वो लफ्ज़ी तौर पर समझे तो वो एक मंडी है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल तरीके से काम करे, ठीक है। वर्ड टू वर्ड इसको देखते हैं। यूएस क्लेम्स दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर हैज़ बीन रैंक्ड एज नंबर 1 जॉब इन द यूएस ने क्या क्लेम किया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर ने यूएस में नंबर 1 जॉब का क्रेडिट लिया है, ठीक है। यूएस ने ये क्लेम किया। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कौन सी कंट्री में ये चीज़ क्लेम हुई है, तो आप सिंपल यूएस पे लगाओगे। तो फॉलोइंग हैव बीन रैंक बाय द फोर्ब्स मैगज़ीन के मुताबिक इस तरह से रैंक किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, वर्चुअल रियलिटी, IoT, बैंक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, UI डिज़ाइनर, फुल स्टैक इंजीनियर, IT मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। ऑल ऑफ दिस डिस्कशन वुड बी हेल्पफुल टू मेक यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम। जब हम देखते हैं कि दुनिया के हिसाब से इन सब फील्ड्स को रैंक किया गया है, तो हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है कि इंटरनेशनल मार्केट में कितनी ज़्यादा इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये सब कुछ असल में करवाया जा रहा है कि यहाँ पर इस टॉपिक का मेन पर्पज़ यही है कि हमें ये पता चल सके कि यूनिवर्सल यानी इंटरनेशनल लेवल पे जॉब मार्केट में इन चीज़ों का कितना रोल है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर फोर्ब्स मैगज़ीन के मुताबिक इन सब फील्ड्स को जो हाईलाइटेड है इनको रैंक किया गया है कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे इसको आप स्किप कर सकते हैं, मॉड्यूल 2 पे आ जाते हैं। ओके, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग होता है कि अगर आप इसको सरसरी सा कोई भी चीज़ सरसरी सा आप इसको एक दफ़ा रीड आउट करते हो, ठीक है। इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। दिस कोर्स विल गिव बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी इसमें मैंने आपको क्या बोला है कि बहुत डीपली नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है कि सरसरी सा इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, बहुत डीपली नहीं होता। ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस सच स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग इज़ नॉन एज ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग होता क्या है कि इसमें आपको तमाम फील्ड्स की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। इसके अपोजिट एक आगे आएगा, उसमें क्या होगा कि यानी एक ही फील्ड की बहुत डीपली आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि तमाम फील्ड्स की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन आपको मैं सिंपल समझा देती हूँ। सर्च इंजन ये वैसे जो जितनी भी चीज़ें हैं ना जो मैंने हाईलाइटेड नहीं की हुई, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत डीपली समझाया जाएगा। हिस्ट्री भी आ रही है, डाटा स्टोरेज भी आ रहा है, ठीक है, सारा कुछ आगे आ रहा है। डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है? इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड शामिल होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आगे आएगा। एल्गोरिदम मैंने आपको बता दिया है, एल्गोरिदम कंप्यूटर के डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। ऊपर जो डेफिनेशन थी वो अच्छी थी। सेट ऑफ स्टेप्स इन अ सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस सर्टेन टास्क, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आगे आपकी आ जाएंगी, इसलिए मैं आपको डीपली नहीं समझा रही। आगे है वर्ड प्रोसेसिंग। क्या है वर्ड प्रोसेसर? लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग की एग्जांपल है। वर्ड से शो हो रहा है इसके एग्जांपल इससे, ठीक है। तो आपने याद रखना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है, क्या एक सॉफ्टवेयर है विच हेल्प्स टू बिल्ड एडिटेबल वर्ड, यानी इसमें आप डाटा स्टोर करने के बाद एडिट भी कर सकते हैं रिट्रीव करके, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए, हाँ जी, प्रेजेंटेशन के लिए आपके MCQs आपने याद रखना है कि डाटा को इंसर्ट या रिट्रीव करने के लिए सबसे बेस्ट, जो टेक्स्ट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वर्ड प्रोसेसिंग है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन देने के लिए सबसे बेस्ट जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इस तरह स्प्रेडशीट जो है माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट के लिए मतलब कह सकते हैं कि जो डिफरेंट कंपनीज़ में एज अ सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, तो वो स्प्रेडशीट में आपने एग्जांपल देनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ठीक है। इसमें आगे बहुत से मॉड्यूल्स आएंगे जिसमें इन सब चीज़ों का बहुत डीपली स्टडी की जाएगी। आगे मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें आ जाएंगी आगे। सर्च इंजन के बारे में जानते हैं मॉड्यूल 3 में, ठीक है। सर्च इंजन बेसिकली वो चीज़ें हैं जहाँ पर जाके हम सर्च कर सकते हैं। आप देखिए गूगल है, सर्च इंजन है, क्यों? क्योंकि हम गूगल में जाके सिंपल ऊपर लिखते हैं जो भी हमें चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। याहू है, याहू भी सेम ऐसे ही करता है। MSN भी सेम यही काम करता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से सर्च इंजन हैं, ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। हम वैसे उस तरह से देखें तो
कोई भी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर सर्च बार का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, वो सर्च इंजन ही कहलाती है। लेकिन सबसे फेमस है गूगल, याहू और अमेज़न। अब आप ये परसेंटेज एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कितने कितने परसेंटेज है। याहू में 2.06 है, बिंग में 3.2 है, ठीक है। और इस तरह से आप एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें ताकि एमसीक्यूज़ में 1-2% चांस है कि आ जाए। तो अगर आ भी जाए तो आपको कोई मुश्किल ना हो। आगे क्यूरी क्या होता है? क्यूरी बेसिकली आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्यूरी इज़ द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन फॉर सर्चिंग। अब हम सर्च इंजन में जाके अपनी क्यूरी लिखते हैं, यानी कोई क्वेश्चन लिखते हैं जो हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, या हमें चलें कोई भी क्यूरी लिखते हैं जिसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लेनी हो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड पिक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। गूगल में ये जो आपको माइक बना नज़र आ रहा है और एक सर्च की जगह नज़र आ रही है, उसको उसी को बेसिकली सर्च इंजन कहते हैं। आई होप आपको सर्च इंजन की अच्छी तरीके से समझ आज आ गई होगी। सॉरी मैं इतनी तेज़ बोल रही हूँ कि मुझे बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाउ गूगल वर्क्स, इस क्वेश्चन को आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो अपनी वर्डिंग में कि गूगल कैसे काम करता है। गूगल के सर्च इंजन में जाके आप जो भी टाइप करते हैं, अपनी क्यूरी जो भी लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है गूगल आपको आउटपुट देता है। अब उन्होंने बोला कि आप प्रैक्टिकली करके देखें, क्योंकि जो सर्च बार को यूज़ नहीं करते इतना खास, तो उनके लिए ये एक प्रैक्टिकल है छोटा सा कि एयरपोर्ट, वेयर इज़ द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, ये सारा कुछ आप टाइप करके देखें। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप एक क्यूरी लिखते हो, ठीक है, आप एक क्यूरी किस तरह लिखते हो? कोटेशन से, यानी डबल कॉमास होते हैं, उसको कोटेशन कहते हैं। कोई भी क्यूरी लिखते हो तो यू शुड नॉट गिव दिस क्यूरी इन डबल कोटेशन गूगल के ऊपर आपको उसको डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखना चाहिए। जिस तरह एयरपोर्ट अगर आपने लिखना है तो आप डबल कोटेशन के अंदर ना लिखो, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एक रीज़न है, ठीक है। I'm attaching double quotation just to make sure that you can understand it is a query, not a running text. Otherwise, posting a query is double quotation has a particular meaning in Google which you have. Okay. यहाँ पर उन्होंने बताया है कि डबल कोटेशन लिखेंगे तो हो सकता है वो मतलब किसी चीज़ का नाम हो सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट हो सकती है। तो अगर आप डबल कोटेशन के साथ कोई चीज़ सर्च करते हो तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं आती। डबल कोटेशन से किसी चीज़ का नाम आ जाएगा या उसी के रिलेटेड कोई चीज़ें आ जाएंगी। डबल कोटेशन इसलिए हम लगाते हैं ताकि एग्जैक्ट हमें किसी चीज़ के नाम के रिलेटेड या कंपनी की कोई चीज़ है उसके रिलेटेड। लेकिन हम वैसे अगर जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कोई चीज़ क्यूरी उसको दे रहे हैं कि हमें ये चाहिए, तो आप डबल कोटेशन नहीं यूज़ करो, आपको रिज़ल्ट उसके मुताबिक नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो डबल कोटेशन बिल्कुल आप उसको एग्ज़िट कर दें। अब क्यूरी फॉर्मुलेशन है, जिस तरह फ्लिप अ कॉइन है, ये सारा ने बताया। यूज़ ऑफ माइक्रोफ़ोन का कैसे यूज़ करना है जनाब, तो ये बार के साथ जो माइक्रोफ़ोन है उसको क्लिक करें, सिंपल आप बोलें तो वो आपको रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है। अब ये मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो में आप खुद से लिख सकते हो, बल्कि उस तरह से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको। उसके बाद फ्लिप अ कॉइन का क्या है? फ्लिप अ कॉइन, ये गूगल पे आप लिखोगे फ्लिप अ कॉइन तो क्या होगा? गूगल पे अगर आप इस तरह से फ्लिप अ कॉइन, इफ़ यू वांट टू फ्लिप अ कॉइन एंड यू डू नॉट हैव द कॉइन टू फ्लिप, अगर आपके पास एक कॉइन नहीं है या आप अक्सर डाइज भी सॉरी अक्सर आपको डाइज चाहिए होता है, डाइज नहीं है आपके पास लूडो का, तो फिर आप इसको ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। आप लिखोगे फ्लिप अ कॉइन तो आपके साथ आपके सामने एक शो हो जाएगा कॉइन, ठीक है। उसके साथ आप टास्क कर सकते हो डिफरेंट, आप कोई गेम्स खेल सकते हो। क्यूरी फॉर्मुलेशन, क्यूरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। हेड हर्ट्स, अब आप देखें क्यूरी फॉर्मुलेशन में रूल होता है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखना हो, एग्जैक्ट वर्ड इस तरह लिखना होता है कि हेड हर्ट। आप देखिए हर्ट अगर तो बॉडी के किसी पार्ट में हो तो वो तो समझ आता है हर्ट्स, लेकिन हेड सर के दर्द के लिए आप हेड हर्ट नहीं यूज़ करते, आप हेड एक यूज़ करते हो। तो प्रॉपर एक उसका वर्ड बना हुआ है, तो इस तरह से आपको सर्च करना चाहिए। अगर आप इस तरह से सर्च नहीं करोगे, हेड हर्ट लिखोगे, तो आपके ऊपर वो उस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे, उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। गूगल पे पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। हेड हर्ट्स हो सकता है किसी मैगज़ीन का नाम हो या किसी के क्लिनिक का नाम हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको उस तरह से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कैपिटलाइजेशन यहाँ पर है कि गूगल पे आप कैपिटल लेटर्स ना लिखो, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव बन जाता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस,
या फिर कंप्यूटर साइंस, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। हो अगर आप कैपिटल चीज़ में लिखोगे तो वो किसी चीज़ का नाम होता है। बेसिकली आपने सिंपली लिखना है ना कि कंप्यूटर साइंस, तो स्मॉल आप लेटर्स में लिखो तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ कैपिटल में लिखो। कैपिटल में तब लिखेंगे जब हमें कोई स्पेसिफिक हम किसी ग्रामेटिक चीज़ का ध्यान रखेंगे जब हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, ठीक है। मॉड्यूल 4 पे आते हैं सर्चिंग ट्रिक्स। अब सर्चिंग ट्रिक्स बताई हुई है कि सर्चिंग वेदर सर्चिंग में देखें आप, अगर आपको सर्च करना है तो वेदर लाहौर लिखेंगे आप, ठीक है, बजाय इसके कि वेदर ऑफ पाकिस्तान या इस तरह के। आपको वेदर प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि लोकेशन भी साथ डालनी पड़ेगी कि इस एरिया का वेदर क्या है, तो आपके पास पूरा ग्राफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपके पास ग्राफ 27 फ़ारेनहाइट शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ शो हो जाता है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, अगर आप कोई भी गूगल पे लिखोगे ना, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ लिखोगे या ऐड में कोई चीज़ लिखोगे, तो आपके पास एक पूरा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो ये होता है कि आप इसको पूरे कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो। तो ये इन्होंने बताया कि गूगल के सर्च बार में आप जब टाइप करते हैं ना ऐसी चीज़ें, तो आपके पास प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है, ठीक है। करेंसी कन्वर्जन, आप अगर देखोगे इनटू पाक रुपी अगर आप लिखोगे ना, तो आपके पास पूरा करेंसी का ग्राफ शो हो जाएगा, ठीक है, कि इतने यूरो बनते हैं पाकिस्तानी रुपये इतने। फिर आपने ताकि इसको बार बार चेंज भी कर सकते हो, 15 रुपये पाकिस्तानी कितने बनते हैं, 16 रुपये पाकिस्तानी, यानी बार बार उसको चेंज करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है करेंसी कन्वर्जन। आपके पास इसका भी पूरा ग्राफ ओपन हो जाएगा, क्योंकि गूगल एक सिर्फ एक ऐप नहीं है। गूगल एक बहुत ही कोई अच्छा सर्च इंजन है जिसमें आपको ग्राफ्स और पिक्चर सारा कुछ शो हो जाता है, ठीक है। जिस तरह ये उन्होंने बताया कि पीके इन MPH, मीटर इन CM, सॉरी KPH, किलो पर आवर, सॉरी, एंड मिनट पर आवर। ये सारा उन्होंने बताया है कि आपको ये भी शो हो जाएगा कि अब कि कितना क्रिकेट टीम, यानी आपको एग्जैक्ट आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। ऐसा नहीं है कि आपको बस उन चीज़ों की पिक्चर्स वगैरह आ जाएंगी। सर्च ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे। सोशल मीडिया पे सर्च कैसे करना चाहिए। तो सोशल मीडिया यू कैन ऐड एट सिंबल, फॉर एग्जांपल व्हेन वी गिव क्यूरीज फीफा वर्ल्ड कप ऐट फेसबुक, इन फीफा वर्ल्ड कप ऐट ट्विटर। ऐट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को ऑफिशियली देख रहे हैं। ट्विटर पे कोई चीज़ देखने तो ऐट यूज़ होगा। ऐट फेसबुक से क्या होता है, ऐट फेसबुक लिखेंगे तो प्रॉपर फेसबुक के रिलेटेड जो फेसबुक के अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। वर्ल्ड कप का ट्विटर ऐट ट्विटर लिखेंगे तो इसका मतलब है आप ट्विटर को मेंशन कर रहे हैं, तो ट्विटर के अंदर उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्जैक्ट वही आ जाएगी, ठीक है। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है तो हम इसको वाइंड अप कर देंगे। लास्ट हमारा मॉड्यूल है। अच्छा, सर्चिंग हैशटैग्स। हैशटैग से क्या होता है, सोशल मीडिया पे आप हैशटैग सर्च कर रहे हो तो वो चीज़ बहुत पॉपुलर है तो वो आपके सामने आ जाएगी। हैशटैग आपको पता है ना कि आप फॉर यू पे लेके आने के लिए आप क्या करते हो, हैशटैग्स यूज़ करते हो। तो आप देखेंगे जब हैशटैग एजुकेशन यूज़ करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर सोशल मीडिया का वो ओपन हो जाएगा जहाँ पर ये हैशटैग एजुकेशन शो हो रहा है, जहाँ पर दिखाएगा वो पूरा पेज ओपन हो जाएगा। यानी ट्विटर की वो एरिया आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा गूगल पे। बस अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हैशटैग्स हमारे हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया कि इसके सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी पॉपुलर चीज़ें होती हैं वो हम हैशटैग से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम अपनी वीडियोस के ऊपर हैशटैग्स लगाते हैं तो हम इसलिए लगाते हैं ना कि हमारी वीडियो पॉपुलर हो जाए, या जो हैशटैग मिलियंस में यूज़ हुए हैं हम बेसिकली मोस्टली वही लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैशटैग्स इसलिए यूज़ होते हैं ताकि किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूड वर्ड्स फ्रॉम क्यूरी। कौन कौन से वर्ड्स हमें क्यूरी अपनी सर्च बार के अंदर जो भी क्यूरी लिखते हैं वहाँ से एक्सक्लूड करने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, वन टर्म कुड मीन मोर देन वन थिंग। फॉर एग्जांपल वर्ड जैगुआर। जैगुआर एक वर्ड है, ठीक है। एक वर्ड के दो मतलब हो सकते हैं। जैसे जैगुआर एक वर्ड है इन टू मीनिंग सच एज यूज इन टू मीनिंग। इसको दो मतलब हो सकते हैं, एनिमल एंड कार। जैगुआर एक कार का नाम भी है और एक एनिमल भी है। इफ़ यू वांट टू एक्सक्लूड ऑल पेजेस कंटेनिंग पेजेस ऑफ कार्स यू कैन राइट द क्यूरी लाइक जैगुआर कार्स। अब देखें देखें यहाँ पे जैगुआर के दो कैटेगरी आ जाते हैं, ये कार भी होती है एनिमल भी होती है। अगर आपको कार वाली नहीं चाहिए तो आप माइनस लिख के
या अंडरस्कोर इसको कहते हैं। अंडरस्कोर लिख के कार्स लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि जैगुआर जो कार्स हैं वो वाली कैटेगरी माइनस हो जाएगी, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपने जिस कैटेगरी की नहीं इन्फॉर्मेशन लेनी, स्किप करनी है, उसको आप अंडरस्कोर या उसको कह सकते हैं माइनस लगा के उस कैटेगरी को लिखेंगे तो वो आपको शो नहीं होगी, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के रिलेटेड शो होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया एक्सक्लूड करना क्या होता है। ठीक है, और हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब एक वर्ड के दो मतलब हों तो जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए होती उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं, तो वो इसके रिलेटेड हमें पिक्चर्स या इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी शो नहीं होता। एग्जैक्ट मैच, इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज इनक्लोज इन इट्स डबल कोट्स। अगर आपको मैंने आपको बताया था पहले भी जब मैंने आपको ऊपर एक कोटेशन वाला समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डबल कोटेशन चाहिए होगी, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं दुनिया की, ठीक है, तो वो फिर आपको उसके लिए कोटेशन लगाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर टालेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक बिल्डिंग है पाकिस्तान की सबसे टालेस्ट, ये तो एक ही बिल्डिंग होगी ना, तो इस वजह से ये एक प्रॉपर नाउन में वाली चीज़ आ जाती है, इसलिए हम इसको डबल कोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जैक्ट फ्रेज़ लिखना ज़रूरी होता है एग्जैक्ट मैच करने के लिए। ठीक है, तो टालेस्ट बिल्डिंग तभी आएगी जब इसको कोटेशन में लिखेंगे। कुछ चीज़ें कोटेशन में नहीं लिखी जाती, लेकिन जब स्पेसिफिक चीज़ की बात आ जाए तो हमें एग्जैक्ट फ्रेज़ में लिखना होता है। वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग, ठीक है, अब ये है कि अगर आप एक चीज़ लिख रहे हो, ठीक है, कोई भी फ्रेज़ लिख रहे हो, ठीक है, आपको उसके बारे में इतना नहीं पता, पर्टिकुलर उसकी लोकेशन भी नहीं पता, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि if you want to search all those pages which contain any word in the start and then contains the exact phrase is thicker than water, you can write is thicker than water। ठीक है, अब आप देखिए कोई भी चीज़ है, आप कोई भी वर्ड लगाना भूल जाते हैं बीच में से, तो क्या होगा कि खुद ही गूगल पे आपको वो उसके रिलेटेड मिस्टेक आ जाएगी कि इंस्टेड ऑफ लिखा आता है ना, कि अगर आप कोई चीज़ गलत तरीके से सर्च करें तो लिखा आता है यू वांटेड टू राइट दिस इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब आप इसके बजाय ये लिखना चाह रहे थे। तो इसका मतलब है कि इतनी पावर होती है गूगल में कि वो थोड़ा सा फ्रेज़ को चेंज करके आपको एग्जैक्ट रिज़ल्ट देता है। अच्छा, मॉड्यूल 5 तक ही रहने देते हैं। मॉड्यूल 6 है जो वो आगे बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, आप थक जाओगे, एग्जॉस्टेड हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी शॉर्ट लेक्चर की, शॉर्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने 5 इसके अंदर मॉड्यूल कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने इसी सब्जेक्ट या डिफरेंट सब्जेक्ट के मतलब डिफरेंट शॉर्ट लेक्चर्स मिड्स के लिए, फ़ाइनल की प्रिपरेशन के लिए आपको रेडी करके दूँ, या 1 घंटे की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट बना के दूँ, या एक ही वीडियो में सारी तैयारी करवा दूँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी, सारे सब्जेक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, वॉइस ओवर करने के लिए फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ता है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी भी किस्म की क्यूरी हो आपको, अब मैं वही वर्ड यूज़ करूँगी, क्यूरी, जो हमने पढ़ा था कि सर्च इंजन में हम अपनी क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने के मेथड में थोड़ी सी कोई गलती नज़र आई है तो आप मुझे तब भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपके यहाँ वॉइस का इशू है, या आपको इस टॉपिक पे ज़रा डीपली समझाना चाहिए था, या कुछ भी व्हाटएवर, मैं माइंड नहीं करूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मैं 6 मॉड्यूल आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।